पता भी नहीं है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया भी नहीं है, शायद वो दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है मीडिया आज किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, ये पर्टिकुलरली उन कॉलेज स्टूडेंट्स तो लेडीज के लिए है जो इस डर में हैं कि उन्हें हिजाब बैन कर दिया गया। कर्नाटका स्टेट हाई कोर्ट के ऑर्डर में चीफ जस्टिस ने क्लियरली बताया है कि जो हिजाब का जो रेस्ट्रिक्शन किया गया पीयूसी कॉलेजेस में, उन्हीं कॉलेजेस के लिए है जो कॉलेजेस सीडीसी यानी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के अहाते में आते हैं, जहां पर सीडीसी ने उन कॉलेजेस को ड्रेस कोड के लिए बताया गया है कि अगर कोई कॉलेज सीडीसीडी के अंदर आती है, उन्हीं कॉलेजेस में रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। अदरवाइज आप कोई ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहां पे आपको कोई मना नहीं किया है आपके ड्रेस कोड को लेकर, तो आप हिजाब के साथ वहां पर जा सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, कर्नाटका स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कल इंटरिम ऑर्डर पास किया, उसमें क्लियरली बताया है कि जो हिजाब को रेस्ट्रिक्टेड किया गया है कॉलेज में पहनने से, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस के लिए है जो कॉलेजेस कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी यानी सीडीसी के अहाते में आते हैं, जहां पे ड्रेस कोड को बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप सब स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आपको हम ये देना चाहते हैं कि कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। जो मंगलोर के उडुपी के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कांग्रेस के जो सीनियर एडवोकेट और लीडर है कपिल सिब्बल, उनके जरिए से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और रिक्वेस्ट किया गया कि जो कर्नाटका स्टेट का जो इंटरिम ऑर्डर आया है उस पे स्टे दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि इमरजेंसी में इस पिटीशन को सुना नहीं जा सकता, और उन्होंने कहा कि पहले कर्नाटका स्टेट हाई कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें इंटरवीन होंगे। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए है कि कल कर्नाटका कि इस मामले को कानून और तर्क की कसौटी पर देखा जाएगा, जुनून या भावनाओं से नहीं देखा जाएगा। आंदोलन, सड़कों पर आना, नारेबाजी करना जायज नहीं है। छात्रों का एक दूसरे पर हमला करना सही नहीं है। वहीं छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने कहा है कि हिजाब पहनना मुस्लिम संस्कृति का हिस्सा है। इस पर जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने कहा है कि पवित्र कुरान की प्रति दीजिए। छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने बताया कि कुरान की आयत 24:31 और 24:33 सिर पर दुपट्टा रखने को जरूरी बताती है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने कहा कि संविधान मेरे लिए गीता से ऊपर है। कर्नाटक सरकार के वकील का कहना है कि यूनिफॉर्म चुनना कॉलेजेस के अधिकार क्षेत्र का मामला है। जिन छात्रों को परेशानी है, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी से संपर्क करें। वहीं छात्राओं के वकील ने कहा है कि राज्य का रुख सहज नहीं है, इसलिए याचिका का विरोध किया जा रहा है। हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मूल अधिकार है। वहीं कर्नाटक सरकार के वकील ने कहा है कि ऐसी दलील ना दे जो समाज के ताने बाने के अनुसार ना हो। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने कहा कि एक मामले में जो फैसला होगा, सभी याचिकाओं पर वो लागू होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज चैनल। नाजरीन, बराए मेहरबानी इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और पूरा सुने, और जरूर जो है दूसरों तक ये वीडियो शेयर करें, और हमारे अल सहारा उर्दू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि रियासत के अंदर तकरीबन 1 महीने से हिजाब को लेकर हमारे बच्चों को परेशान किया जा रहा है। 6 बच्चे उडुपी के एक कॉलेज में जो है हिजाब पहनकर जाते हैं, और वहाँ का जो प्रिंसिपल है इन्हें हिजाब निकालकर अंदर आने की इजाज़त देता है। अगर हिजाब आप नहीं डालेंगे तो आप कॉलेज के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन वो बहादुर मुस्लिम लड़कियां ने तकरीबन 1 महीने तक कॉलेज के बाहर मैदान में बैठे हुए वहीं पर जो है अपनी तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और जो तलबा, जो हमारे जो लड़कियां थे, इनके घर वाले भी जो है स्कूल की मैनेजमेंट से और प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल और स्कूल कॉलेज के जो मैनेजमेंट है वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी तरफ मंडिया की एक हमारी बहन, हमारी बेटी कॉलेज के अंदर दाखिल होती है, और कुछ वहीं के जो स्टूडेंट्स या बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं जो एक अलग तरीके का नारा लगाते हैं, तो इस बच्ची ने जोश में आकर
अल्लाहु अकबर का एक नारा लगाया। तो वहां तक ठीक था, लेकिन जब यह बच्ची कॉलेज के अंदर दाखिल हो रही थी तो आपने देखा स्कूल के कॉलेज के जो मैनेजमेंट है या प्रिंसिपल है या उस्ताद है या मास्टर है, तो इस बच्ची को जो है हिफाजत से जो है क्लासरूम तक लेके जाते हैं। नाज़रीन, उस वक्त ये वीडियो एक वायरल होती है और वीडियो वायरल होने के बाद हमारे जमीयतुल उलमा हिंद के मदनी साहब जो सदर हैं, इन्होंने ऐलान करते हैं कि इस बच्ची की दिलेरी के लिए हम 5 लाख रुपए तोहफे में देते हैं। तो इन्होंने अपनी जबान की लाज रखते हुए रियासती जमीयतुल उलमा हिंद के सदर और दूसरे अकाबिरीन के साथ मंडिया पहुंचकर उस बच्ची के घर वालों को 5 लाख रुपए देते हैं। इसके बाद हमारे सियासी लीडर शहर के, इन्होंने भी वहां पर जाते हैं और जाकर जो है कुछ रकम उस बच्ची को तोहफे के तौर पर दे के आते हैं। उसके पीछे इसी तरह सिलसिला चला रहा एक और लीडर, उन्होंने भी जो है शहर बेंगलुरु के जाकर उस बच्ची को एक रकम देकर उसकी इज्जत अफजाई करके आए। इसी तरह जो है तकरीबन 3 दिनों से मैसूर, बेंगलोर और दूसरे शहरों से जो है उस बच्ची की इज्जत अफजाई के लिए बहुत सारे तोहफे, लैपटॉप या कुछ फ्रूट्स या वगैरह शालपोशी करने के लिए जाते और वहाँ पर जो है वीडियो फोटोज पकड़ते वो वायरल हुआ करती थी। नाज़रीन, बात यह है उस बच्ची को पैसे देने की बात नहीं है। जिस तरह से अल्लाहु अकबर का जो नारा लगाया, इस पर भी हम खिलाफ नहीं हैं। जिस तरह ये वीडियो वायरल हुई तो तरह तरह के जो है बातें सामने आने लगी। तो इसलिए जो बड़े अकाबिरीन जो पहली मर्तबा उस बच्ची के घर गए और उसे पैसे देने 5 लाख रुपए देकर आए, तो ये वीडियो, ये तस्वीरें पकड़ कर डालने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इस तरह नहीं करते तो दूसरे जो अहबाब, जो लीडर, सियासी लीडर भी जो है जाकर उस बच्ची को जो रकम देकर आए हैं वो भी वीडियो पकड़कर, तस्वीर पकड़कर नहीं डालते थे। सबसे बड़ी गलती हमारे से ये वही है। यह गलती जो है मैं अपने पर्सनल तौर पे कह रहा हूँ। जो पैसे दे के आए हैं वो उनका क्या ख्याल था, इससे तो मुझे इल्म नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह, जिस तरह मंडिया की हमारी बच्ची मुस्कान की इज्जत अफजाई के लिए जो सब आगे बढ़ रहे थे, इसी तरह 1 महीना पहले उडुपी में जो 6 बच्चियां थे, वो 6 बच्चों को जाकर अगर मुलाकात कर कर उनका हाल चाल पूछते तो शायद ये नौबत यहां तक नहीं आती थी। लेकिन वो बच्चियों को खाने का भी इंतजाम नहीं था, बैतुल खुला का भी इंतजाम नहीं था, पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं था। वो मैदान में बैठकर कौम के लीडरों को आवाज देते थे कि कोई आए हमारी मदद करें। लेकिन किसी भी लीडर ने उडुपी जाकर उन बच्चों के, उनके बच्चों के घर वालों को और उस कॉलेज के प्रिंसिपल को और जिम्मेदार हजरात को बात नहीं की। अगर हमारे जिम्मेदार हजरात अगर वहां जाते, जाकर बच्चों को समझाते, उनकी परेशानियां सुनते, तो शायद ये दिन हम आज नहीं देखना पड़ता था। अगर हो सकता, तकरीबन बहुत सारे मुस्लिम लड़कियां जो है उस कॉलेज में तालीम हासिल करते हैं और ये सिर्फ 6 बच्चियां जो हैं नकाब के साथ, स्कार्फ के साथ, हिजाब के साथ आ रही थी। हो सकता था इनको भी अगर समझा जाते कि आप जो है एग्ज़ाम नज़दीक है, आप ऐसा काम कुछ ऐसा ना करें जिससे आपकी तालीम पर कोई बुरा असर हो या दूसरों के तालीम पर बुरा असर ना हो सकता है कुछ दिनों के लिए आप फॉर्मेलिटीज से जो है चले जाए, मसलियत के एतबार से जो है काम ले लें। अगर इस तरह भी अगर आप नहीं कर सकते तो मैनेजमेंट को बता सकते थे कि हमें एक 3 महीने का वक्त दीजिए या 6 महीने का वक्त दीजिए, हम जो है इस पर सोचेंगे। लेकिन उन बच्चियों को किसी ने भी जाकर बात नहीं की
उनसे मुलाकात नहीं की। वो बच्चियां जो है हाई कोर्ट में जो है पिटीशन डाल दी कि हमें हिजाब की इजाज़त दी जाए। आपको सब और इस वीडियो को जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और ये वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं।